चाहे घर के हों, तुमरुका जी के वचन वो दोनों सर्प, पद्म और पिंगल जो शिव जी के कानों में कुंडल के रूप में विराजमान है, तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में आ गए जब उनको ले जाकर अग्नि के कुंड में पटका। जलती हुई अग्नि के नजदीक में ले जाकर जब उनको छोड़ा तो उनके स्मरण में तुमरुका जी के वचन आ गए कि जब परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब हर तरह से जब तुमको तोड़ दें, तब उस समय पर केवल एक जगह ऐसी है, किसी भी पंच वृक्ष की छांव, सुख का अनुभव करा देते हैं। पहला है बट वृक्ष, दूसरा है बेलपत्री का वृक्ष, तीसरा है आंवले का वृक्ष, चौथा है पीपल का वृक्ष और 5वें नंबर पर है शमी का वृक्ष। शमी ये 5 वृक्ष ऐसे हैं, जब जिंदगी चारों तरफ से हताश हो जाती है, चारों तरफ से टूट जाती है, कोई मंजिल नजर नहीं आती, कोई सामने रास्ता नहीं दिखता, कोई मंजिल नहीं दिखती, कोई सामने से उजियाला नहीं दिखता, कोई प्रकाश नजर नहीं आता, तब भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जप यदि कोई मौन होकर, स्थिर होकर इन 5 वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष की छांव में बैठकर कुछ देर का जप प्रदोष काल का यदि वो कर लेता है तो उसको उसकी मंजिल मिलती ही मिलती है, उसको उसका मार्ग मिलता है। आप बेलपत्र की छांव में चले गए, आप बट वृक्ष की छांव में चले गए, आप पीपल के वृक्ष की छांव में चले गए, आप शमी वृक्ष की छांव में चले गए, आप आंवले के वृक्ष की छांव में चले गए, वहाँ बैठकर जो तप है, वहाँ बैठकर जो साधना है, वहाँ बैठकर जो जप है, वहाँ बैठकर जो आराधना है, वहाँ बैठकर जो तप किया जाता है, साधना की जाती है, उसका फल मिलता जरूर, वो प्राप्त जरूर होता। और ये दोनों जो सर्प हैं, ये दोनों सर्पों को तुमरुका जी के वचन स्मरण में आए और तुमरुका जी के वचन दोनों के स्मरण में आए कि हम जब सब दूर से हताश हो गए हैं, टूट गए हैं, तो क्यों ना किसी वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाए। शिव जी के कानों में पड़े हुए ये दोनों सर्प ऐसे ही शंकर जी के कानों में नहीं पहुंचे। शिव जी के पास में जो भी पहुंचा है वो बहुत टूटने के बाद, बहुत कष्ट भोगने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद आखिरी में अगर पहुंचा तो शिव की शरण में गया और शंकर जी ने उसको संभाल लिया। शिव ने उसको, यदि दुनिया से सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जब सब जगह से सताए गए, हर जगह से अपशब्द कहे गए, हर जगह से ताने दिए गए, हर जगह से आड़े टेढ़े वचन कहे गए, जब हर तरह से दुनिया के लोगों से सताए गए, तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हैं और भगवान शंकर की शरणागति के लिए, तब शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तब शंकर जी के मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हैं, तब जाकर पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं, तब यज्ञ किया, तब अनुष्ठान किया, तब साधना करी, तब शिव का स्मरण किया।
कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं, महाराज, ना मेरे पास चौकी है ना कोई थाल है, जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के बाबा बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। शिव जो केवल केवल विश्वास से रीझ जाते हैं। पद्म ने पिंगल से कहा, हमें हमारे अपनों ने तोड़ दिया है, हमारे अपनों ने हमको ले जाकर अग्नि के कुंड में पटक दिया है। इस अग्नि के कुंड से अगर कोई बचा सकता है तो केवल शिव बचा सकता है। दुनिया की जितनी तपन है, दुनिया के जितने कष्ट हैं, दुनिया की जितनी बीमारी है, दुनिया के जितने रोग हैं और दुनिया के जितने दुख हैं, इन सारे दुखों से अगर कोई निकाल सकता है तो केवल शिव ही निकाल सकता है। केवल शिव, उसके सिवाय कोई नहीं निकाल सकता। पद्म ने विचार करा, पिंगल से कहा। हम इतने में पिंगल ने एक बात कही और वो स्मरण में आपके भी रहना चाहिए। पिंगल ने कहा कि हम कोई मनुष्य थोड़ी ना, हम तो सर्प हैं। क्या भगवान भोलेनाथ सर्प की भाषा को सुन लेंगे? कल कथा में कहा था, कल कथा में स्मरण कराया था, भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि शंकर जी का नाम परमात्मा है। बोलो, सुना था कि नहीं सुना था कल कथा में? जम के तो बोलो, सुना था ना? भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि भगवान शिव का नाम परमात्मा है। परमात्मा का मतलब क्या होता है कि कुछ मत बोलो, केवल उसके मंदिर में जाकर उसको ताक लो, उसको देख लो, उसका दर्शन कर लो। कुछ मत बोलो तो भी तुम्हारे मन को वो पढ़ ले और मन की बात तुम्हारी जानकर तुम्हारी झोली भर दे। उसको परमात्मा कहा, उसी को परमात्मा कहा, वही परमात्मा है। उसी को परमात्मा की संज्ञा दी गई, उसी को परमात्मा कहा। जाओ मंदिर में, कई लोग कहते हैं गुरुजी मुझे ऑफिस जाना रहता है, मेरी सर्विस है, नौकरी है, मैं सोचती हूँ कि मंदिर जाती हूँ तो पानी चढ़ाते चढ़ाते चली जाती हूँ, पर मैं अपने घर से मैं जल नहीं ले जा पा रही हूँ, क्योंकि मंदिर जाते जाते मेरे लोटे को कहाँ रखूँगी, पानी को कहाँ रखूँगी, क्या करूँ मैं? तो शिव पुराण कहती है भाई कि तुम कुछ मत करो, पर मंदिर में जाकर दर्शन तो करो। मंदिर में पहुँचो, दर्शन करो, भगवान शंकर का दीदार करो, भगवान शंकर का दर्शन करो। मंदिर में जाकर तुम दर्शन तो करो। ये बक्से नहीं चल रहे हैं क्या जो सामने रखे हैं? नहीं चल रहा है? दिखाओ ना भाई, बक्से क्यों नहीं चल रहे हैं? कारण क्या है? लड़के को तो भेजो जाके पता करे। क्या
हम सर्पों की बात, एलईडियां नहीं चल रही हैं, एलईडियों के तार कुछ दिक्कत है, पर कानों से सुनाई दे रहा होगा, श्रवण करो बैठकर। एलईडी के लिए एलईडी वालों से निवेदन है, चालू करने का प्रयास करें, और अगर नहीं हो रही है तो आप लोग बैठकर कथा का रस्तत्व ग्रहण करें। और साउंड वालों से निवेदन है, अंदर का भी साउंड खोलो, बाहर का भी साउंड खोलो, स्टेज का भी साउंड खोलिए। पदम ने पिंगल से कहा, क्या हम सर्पों की बात, हम सांपों की बात, हम सर्पों की बात क्या शिव स्वीकार कर लेंगे? क्यों नहीं? भगवान विष्णु ने एक नाम दिया है, पिंग, परमात्मा। भगवान विष्णु ने एक नाम दिया है, परमात्मा। परमात्मा। और परमात्मा का मतलब होता है, परमात्मा का मतलब होता है सामने वाला कुछ ना बोले, कुछ भी ना बोले, एक शब्द भी ना बोले, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकले, और केवल वो भगवान के सामने पहुंच जाए, भगवान के सामने वो जाकर खड़ा हो जाए, और भगवान उसके मन की दशा को समझ जाए, वही परमात्मा। जो मन की दशा को समझ रहा, जो मन के विचारों को समझ रहा, जो मन की दशा को जान रहा। अब कई लोग कहते हैं, क्यों गुरुजी, वो भगवान भोलेनाथ हिंदी जानते हैं? क्या शंकर भगवान संस्कृत जानते हैं? क्या शंकर भगवान अंग्रेजी जानते हैं? क्या शंकर भगवान मराठी जानते हैं? क्या शंकर भगवान हरियाणी जानते हैं? क्या शंकर भगवान पंजाबी जानते हैं? क्या शंकर भगवान दिल्ली की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान मालवा की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान गुजराती जानते हैं? क्या शंकर भगवान तमिल जानते हैं? क्या शंकर भगवान कन्नड़ जानते हैं? क्या शंकर भगवान आंध्रा की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान तेलुगु जानते हैं? क्या शंकर भगवान केरल की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान उत्तराखंड की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान असम की भाषा जानते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोले बाबा अगर कोई भाषा जानते हैं तो केवल तुम्हारे भाव की भाषा, निर्मल मन की भाषा को जानते, सच्चे हृदय की भाषा को। यदि कोई भाषा वो जानते हैं, यदि कोई भाषा वो जानते हैं, किसी भाषा को यदि वो जानते हैं, तो केवल तुम्हारे मन की भाषा को, तुम्हारे सच्चे हृदय की भाषा को, तुम्हारे निर्मल मन की भाषा को, तुम्हारे शुद्ध भाव की भाषा को मेरे शिव जानते। बाकी की कोई भाषा भगवान शंकर नहीं जानते, कोई भाषा, केवल निर्मल भाषा, मन की भाषा, सच्चे भाव की भाषा, सच्चे हृदय की भाषा, सच्चे दिल की भाषा जो तुम्हारी होती है, केवल शंकर भगवान उसी भाषा को भजते हैं, उसी भाषा को जानते हैं। मेरा शिव बाकी की कोई भाषा को नहीं जानता। मेरे शंकर भगवान फिर कोई भाषा नहीं जानते, केवल प्रेम की भाषा जानते, केवल प्रेम। और तुम सोचो कि मैं विचार करना, महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी में भगवान का भजन करते हैं, गुजरात में रहने वाले गुजराती में भगवान का भजन करते हैं, कोई तेलुगु में भजन करता है, कोई पंजाबी भाषा में भजन करता है, कोई हरियाणी भी भाषा में भजन करता है। सब अपने अपने भाव से भजन कर रहे हैं। अब ये तो मनुष्य की बात हो गई, ये तो मानव की बात हो गई। शंभो 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 शंभो। कोई मराठी भाषा में भज रहा है, कोई गुजराती भाषा में भज रहा है, कोई तेलुगु भाषा में भज रहा है। ये तो मनुष्य की बात है।
पर यदि शिव महापुराण की कथा कहते भगवान शंकर का चरित्र शंभो 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 शंभो, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, तेलुगु हो गई, केरला हो गई, असम की भाषा हो गई। पर यदि ये तो मनुष्य की भाषा हो गई, मानव की भाषा हो गई, ये तो मनुष्य की भाषा है। पर एक चींटी छोटी सी, उसको भी दर्द होता है तो वो भी पुकारती है। एक चींटा, उसको भी दर्द होता है तो वो भी पुकारता है। एक मच्छर, उसको भी दर्द होता है तो वो भी पुकारता है। एक झिंगुर, उसको भी दर्द होता है तो वो भी पुकारता है, वो भी पुकारता है, वो पुकार रहा होता है। जिसको दर्द है, और मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान केवल मनुष्य के लिए नहीं, शिव जी को पशुपति नाथ भी कहते हैं। मेरा शंकर भगवान पशु और पक्षी के लिए भी दौड़ कर आता है। उसका नाम पशुपति नाथ है। वो पशुओं के लिए भी दौड़ कर आता है तो पक्षियों के लिए भी दौड़ कर आता है। वो जीव जंतु के लिए भी दौड़ कर आता है, केवल मानव के लिए ही नहीं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया को निभाना पड़ेगा। आए नाए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शिव जी ने जिन कानों में कुंडल को पहना है, वो जो दो सर्प कान के कुंडल में शंकर भगवान के नजर आते हैं, एक का नाम है पद्म और दूसरे का नाम है पिंगल। ये वो सर्प हैं जो हर तरह से टूट चुके हैं, हर तरह से परेशान हो गए, हर तरह से कष्ट भोग चुके हैं, हर तरह से कष्ट सहन करने के बाद शिव की शरणागति में आकर विराजमान। कष्ट भोगने के, कष्ट सहने के। एक बार हमने कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा, घोड़ों की रेस होती है। घोड़े को नहीं मालूम होता कि मुझे रेस में खड़ा होना। उसका जो मालिक होता है ना, वो उसको खूब कोड़े मारता है और घोड़ा दौड़ता है। खूब कोड़े मारता है और घोड़ा दौड़ता है। खूब कोड़े मारे जाते हैं और घोड़ा दौड़ता है। वो घोड़ा आगे निकल जाता है, रेस जीत जाता है। लोग खूब खुशियां मनाते हैं कि रेस जीत गए, रेस जीत गए, रेस जीत गए। किसी ने घोड़े से कहा, तुम्हें मालूम है तुम रेस जीत गए? घोड़े ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो इसलिए दौड़ रहा था, मेरी पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे। कोड़े की मार के कारण मैं दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, आगे निकल गया। शिव पुराण कहती है, जब दुनिया के लोग ताने देने लगे, जब दुनिया के लोग गाली देने लगे, जब दुनिया के लोग अपशब्द कहने लगे, जब दुनिया के लोग तुम पर आक्षेप लगाने लगे, समझ लेना कि शिव जी कोड़े लगा रहे हैं, तुमको आगे निकालना है, मंजिल तक पहुंचाना। जो दुनिया से ठुकराए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। दुनिया ने ठुकराया तो हम उसके दरवाजे पर। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, पैर छू लेना सरल है,
तुम्हारे पास में कोई बैठी है, तुमने सिर पे पल्लू लेकर उसके पैर छू लिए, सरल। बच्चे अपने माँ बाप के पैर छू लिए, सरल है। भाई ने बहन के पैर छू लिए, सरल है। छोटे भाई ने बड़े भाई के पैर छू लिए, सरल है। बच्चों ने माँ बाप के पांव छू लिए, सरल है। बच्चों ने नाना नानी के पैर छू लिए, सरल है। बच्चों ने दादा दादी के पांव छू लिए, सरल है। बच्चों ने संतों के चरण छू लिए, सरल है। बच्चों ने किसी गुरु जी के चरण छू लिए, सरल है। पैर छूना सरल है, पर उसके दिल को छूना कठिन है। वो कठिन। उस माँ बाप जिसके तुम पैर छू रहे हो, कभी उसका दिल छूने का प्रयास करिएगा, उसका हृदय छूने का प्रयास करिए। हमने अपनी लाइफ में, हमने अपनी पूरी जिंदगी में, हमारे पूरे जीवन में हम पूरे भारत का भ्रमण करें, देश विदेश का भ्रमण करें, उस देश विदेश के भ्रमण में हमको केवल 2 ज्योतिष आचार्य अच्छे मिले, केवल 2 ज्योतिष आचार्य मिले हमारी जिंदगी में। वो दुनिया का भविष्य जानते हैं। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे उन दोनों ज्योतिष आचार्य के नाम को। हमारी पूरी जिंदगी में, पूरे समय में, हमारी पूरी लाइफ में हमें केवल 2 ज्योतिष आचार्य मिले, और वो 2 ज्योतिष आचार्य ऐसे थे, वो सब कुछ जानते थे। एक का नाम है मेरी माँ और दूसरे का नाम है मेरा पिता। तो ये वो ज्योतिष आचार्य हैं जो पूरी लाइफ जानते। एक माँ है जो मेरे दिल की बात जान जाती थी, मेरा बेटे का पेट। और आज भी जगत की जितनी माँ है, छोटा सा बच्चा गोदी में पड़ा है, माँ जान जाती है इसके पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है। डॉक्टर नहीं पहचान पाते, डॉक्टर तो आला लगाकर चेक करते हैं, पर माँ अपने बच्चे के दिल की बात जानती है कि मेरा बेटे का पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है, किससे दुख रहा है। छोटा सा एक माँ संसार की वो ज्योतिष आचार्य है जो बच्चे के मन की दशा जान जाती है। और एक बाप पिता वो ज्योतिष आचार्य है जो बच्चे का भविष्य जान जाता है। बेटा ऐसा मत करना, बाद में धोखा मिल जाएगा। बेटा उससे दोस्ती मत रखना, बाद में वो तकलीफ देकर चले जाएगा। बेटा उसको उधार मत देना, वो वापस नहीं देगा। और फिर जब वो धन चले गया, परिवार में ऐसा हो गया, फिर बाप की बात याद आती है, मेरे पापा कहते थे कि वो ऐसा कर जाएगा और तू बच के नहीं रहा। उसने भविष्य देख लिया था। हमने अपने 30 साल की पूरे जितने समय हमने कथा बाची, हमने सब दूर घूमे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसमें हम नहीं गए। और एक से बढ़कर एक लोगों से मिले, उसमें 2 ज्योतिष आचार्य के बराबर कोई ज्योतिष आचार्य नहीं मिला। एक मेरी माँ और एक मेरा बाप, मेरा पिता, उसके बराबर कोई दुनिया में ज्योतिष आचार्य नहीं। मेरी माँ मन की बात पढ़ लेती थी, मेरा बेटा भूखा है, क्या लाऊं तेरे को? ला मैं दूध बनाकर ला के दे दूँ? ला मैं तेरे को 2 रोटी में अचार का मसाला लगाकर फिंगर बनाकर ला कर दे दूँ? और आज भी हम कथा से जाते हैं, निकलने में देरी हो जाती है, 2 बजे 3 बजे यहाँ से निकलना होता है। जहाँ कथा करते हैं वहाँ से रात को घर पहुँचते हैं तो हमारी माता खड़ी तुरंत आकर, तुरंत, और हमें गर्व है अब उनको देखकर, हमारी आनंदमय धर्मपत्नी भी तुरंत घंटी की आवाज़ सुनी और निकलकर मम्मी के साथ दोनों मिलकर रसोई घर से, ला मैं तेरे लिए अचार का फिंगर बनाकर ला दूँ, मैं दूध प्रसाद ला कर दे दूँ, मैं ये ला कर दे दूँ। और ध्यान रखना, हो सकता है कि तुम्हारे घर के हॉल में एसी लगा हो सकता हो तुम्हारे घर के अंदर बहुत वीआईपी सोफे लगे हों, पर कभी मौका लगे तो हमारा घर आकर देखना, जैसा पुराना था वैसा कि वैसा ही आज भी है। जो पंखे लगे थे वो पंखे आज भी लगे हैं, जो कूलर था वो कूलर आज भी लगा। इसलिए कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं होती। बड़े बड़े महाराज को बुलाओ तो पहले पूछना पड़ता है कौन सी गाड़ी में बैठोगे, सफेद ब्लैक।
कौन सी गाड़ी का नाम बताओ, उस गाड़ी को लगाना पड़ेगा, ये गाड़ी होना चाहिए हमारे चलने के लिए। और हमारा एक ही निवेदन रहता है, ऐसी गाड़ी लेकर आना जो कथा तक पहुंचा दे, बीच में नहीं रुके, फिर बाद में भले रुक जाए तो चल जाए, गाड़ी ऐसी लगा। और हमें पंजाब की एक कथा याद आ रही है, जहां हम स्कूटी से है, वो कौन सी जगह थी है, कौन सा, जम्मू की बॉर्डर पर एक सुजानगढ़ ऐसा कोई गांव था पंजाब का, वहाँ कथा करने गए थे और उनके पास में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी। तो कहा गुरुजी कथा स्थल तक कैसे जाएंगे। हमने कहा साइकिल है, नहीं साइकिल भी है और स्कूटी भी है। तो हमने कहा तुम चलाओ, हम पीछे बैठते हैं। ठाकुर जी को लेकर हम स्कूटी पर बैठते थे और कथा करने के लिए जाते थे। गाड़ी मूल नहीं है, मंजिल मूल है। करोड़ों की गाड़ी में बैठ गए, फिर वही वाली बात आ गई, किसी और वाला बाबा इतना कहता है, महाराज पैसा तुम्हें मॉल तक पहुंचा देगा, पैसा तुमको टाकिस तक लेकर जाएगा, पैसा तुमको कपड़े के शोरूम में लेकर जाएगा, पैसा तुमको ज्वेलरी के शोरूम में लेकर जाएगा, पैसा तुमको फ्लाइट में लेकर जाएगा। कितने भी करोड़ तुम्हारे पास हों, जिसके पास में 4 करोड़ भी होते हैं ना, तो भी शमशान केवल 4 कंधे पर ही जाया जाता है, 4 करोड़ के ऊपर बैठकर नहीं जाया। शमशान जाने के लिए 4 करोड़ रुपए नहीं लगते, शमशान जाने के लिए 4 करोड़ रुपए नहीं लगते, शमशान जाने के लिए केवल 4 कंधे लगते हैं। इसलिए 4 करोड़ कमाने वालों से निवेदन है कि 4 करोड़ कमाओ, पर अपना व्यवहार कम मत करना, नहीं तो मरते समय 4 कंधे ढूंढना मुश्किल पड़ जाते हैं। 4 कंधे ढूंढना मुश्किल पड़ जाते हैं, 4 कंधे मुश्किल है। धन की मूलता नहीं है, मूलता है तुम्हारा प्रेम, मूलता है तुम्हारा स्नेह, मूलता है तुम्हारा इस हृदय। 2 ज्योतिष आचार्य हैं, एक माँ एक पिता, वो जो उनके बराबर दुनिया में कोई ज्योतिष आचार्य नहीं हो सकता, उनके बराबर किसी ज्योतिष आचार्य को हम नहीं कह सकते, केवल 2 ज्योतिष आचार्य, एक मेरी माँ एक पिता। और तुम भी अंदाजा लगा कर देखना तुम्हारी लाइफ में, आज भी मेरी जीजियों तुम मायके चली जाओ ना, तो मायके में तुम्हारी मम्मी तुम्हारा चेहरा पढ़ लेती है, बेटा कोई बात है क्या, बेटा क्या हो गया, कोई बात है बाबा, मुझे बोल बेटा क्या हो गया। और दूसरे नंबर पर है तुम्हारा पापा, मायके जाओगे ना तो पापा कह देंगे बेटा बच्चों का ध्यान रखना। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा पढ़ तो रहा है पर उसका ध्यान नहीं लग रहा है, भविष्य देख लेता है पापा, भविष्य। मेरी जीजियों, पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है अपने मम्मी पापा, अपने माँ बाप, वो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी। गाली भी दे देंगे, कोस भी देंगे, अपशब्द भी कह देंगे, पर हृदय से कभी बद्दुआ नहीं देते, केवल वाणी से देते हैं, हृदय से तो दुआ ही देते हैं, मेरे बच्चे फले फले। और फिर कहूं आप लोगों से, दिल्ली वालों से, लाइफ पार्टनर कितना भी सुंदर हो पर मां के दिल जैसा सुंदर नहीं हो सकता। तुम्हारा लाइफ पार्टनर कितना भी सुंदर हो पर माँ के दिल जैसा सुंदर नहीं हो सकता। माँ का जो दिल होता है वो दिल सदा अपने बच्चों के लिए प्रेम लुटाने वाला होता है, सदा सदा। और वो प्रेम
शिव महापुराण की कथा में भी माता और पिता का प्रेम मिलता है। इसलिए 7वें दिन की जब कथा पूरी होती है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जब कथा होती है और 11 बजे लोग कथा सुनकर अपने घर को जाते हैं, जितनी मेरी जीजियाँ होती हैं, जितने मेरे जीजा होते हैं, उनकी आंख में आंसू होता है। 7 दिन अपने बाप से बात करते थे, 7 दिन अपने पिता से, अपनी माँ से बात करते थे। अच्छा था। 7 दिन, आज दिल्ली में चौथा दिन है, 3 दिन की कथा हो रह जाएगी। जब 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो, तो एक एक बहन का और एक एक मेरी जीजियों का, एक एक बेटियों का, एक एक बेटाओं का चेहरा देखना, उनका चेहरा बता देगा। आंख से आंसू झड़ रहे होंगे, भूमि को नमन कर कर, उस मिट्टी को प्रणाम कर कर अपने पापा से कह रही होगी, बाबा मेरी लाज रखना, मेरे दुख को हर लेना, बहुत कष्ट है बाबा, तू संभाल ले। जब वो यहाँ से जाएगी 7वें दिन, तो अपने पापा से कहकर जाती है। एक माता और पिता का प्रेम शिव के दरवाजे पर मिलता, शंकर के द्वार पर मिलता, शिव की चौखट पर मिलता। आप जिस भावना के साथ में, जिस भाव के साथ में शिव के करीब में जा रहे, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि में शिव पुराण है। हम कभी नहीं कहते ये दुनिया की दृष्टि में शिव पुराण हो सकती है, ये दुनिया की दृष्टि में केवल कथा हो सकती है, पर हमारी दृष्टि में ये शिव पुराण कभी नहीं है। हमारी दृष्टि में तो ये स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से आता है और तुम्हारी झोली भरकर तुम्हारी बात सुनकर जाता है। अपने हृदय की बात सुनकर जाता है। तुम्हारा दिल क्या कहता है ये वो समझता है। मत बोलो तुम कुछ भी, तो भी जाने, तो भी जाने। तुम कुछ भी नहीं कहोगे ना, कथा के पंडाल में आकर तुम एकांत में बैठ गए, पेड़ की छांव में बैठ गए, छाता लगाकर बैठ गए, रोड पर बैठ गए, जहां तुम्हारी जगह थी वहां तुम बैठ गए, कुछ मत बोलो, तो भी तेरी दशा जानकर, पहचान कर, तुझे देखकर तेरी झोली में कुछ ना कुछ देकर भेज देगा। तू नहीं कहेगा तो भी देगा, तो भी देगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। पैर छूने वाले ढेर मिलेंगे, माता पिता के भी छुओगे, बड़े भैया के भी छुओगे, बहन के भी छुओगे, पति के भी छुओगे, चरण संत के भी छुओगे, महात्मा के भी छुओगे, पर निवेदन है पैर छूने वाले तो आज के ज़माने में बहुत हो गए, पर दिल छूने वाले बहुत कम हो गए। याद रखना, किसी के दिल को छू कर देखो, किसी के दिल को पढ़ कर देखो। तुमने बहुत डिग्रियां ली होंगी पढ़ाई की, पर किसी के दिल को पढ़कर जिस दिन तुम उसको सुख दे दोगे, उस दिन जिंदगी की सारी डिग्रियां तुम्हारी लिए। अच्छा, पढ़ पढ़ हमारे निखिलेश जी कहते हैं ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया,
हिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं मंदिर गया पूजा पूजा करते हुए ख्याल आया। मैं तो मंदिर गया पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ऐसी डिग्री कभी मत लेना जिस डिग्री में तुम्हें धर्म में पाखंड दिखने लगे, जिस डिग्री में तुम्हें परमात्मा में पत्थर दिखने लगे। ऐसी डिग्री किसी काम की नहीं। खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ, खूब अच्छी एजुकेशन करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, पर साथ में महादेव को धन्यवाद देते रहना कि हमारी बुद्धि में ऐसा अभिमान लाकर मत रखना कि हमें धर्म में पाखंड दिखने लगे और पत्थर में, मूर्ति में पत्थर नजर आने लगे। हमारे को बना कर रखना। हम बहुत बड़े ऑफिसर बने पर हर पत्थर में, हर कंकर में हमें शंकर नजर आता रहे, ऐसी जिंदगी बना। हमें हर कंकर में शंकर नजर आता रहे। अच्छी नौकरी दो, अच्छा पद दो, अच्छी प्रतिष्ठा दो। अच्छी पद, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी नौकरी। महाराज शिव जी के कानों में पड़े हुए पद्म और पिंगल, दो सर्प, आज भी वो दो सर्प शिव जी के कान के वो दोनों कुंडल कमाल कर जाते हैं। आज भी जिस बच्चे को दमा होता है, जिस बुजुर्ग व्यक्ति को, जिस स्त्री को श्वास की तकलीफ होती है, जिस व्यक्ति को दमे की तकलीफ होती है, थोड़ी दूर चलकर हांपड़ी भराने लगती है, हाँप आने लगती है, सांस चलने लगती है, सारा इलाज करवा लिया, सब कुछ इलाज करवा कर देख लिया, तब शिवलिंग के ऊपर दो पीपल के छोटे छोटे पत्ते पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रखे जाते हैं। दो पत्ते पीपल के, और दो कटोरी में जल लेकर पद्म और पिंगल शिव जी के कानों के दोनों कुंडलों का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर दोनों कटोरी का जल या दोनों लोटे का जल उन दोनों पीपल के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। उसको कटोरी में झेल कर लाया जाता है। सुबह, दोपहर और शाम, अगर 7 दिन 15 दिन लगातार रोज 2-2 बूंद जल या थोड़ा थोड़ा जल, अगर रोज पीपल के पत्ते का प्रयोग कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एक बार में जल लेकर आ गए, उसी को 4-5 दिन तक प्रयोग करो। धीरे धीरे हाँपड़ी भराना कम हो जाएगी। चढ़कर देखना 4-6 सीढ़ियाँ, जब हाँप भराना बंद हो जाए तो समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान ने तेरे ऊपर कृपा करना चाहिए। जिसकी हाँप भराती है, सांस भराती है, दमा चलता है, पसली चलती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर सर्दी ही सर्दी, पूरा कफ ही कफ जमा रहता है,
वो निकलता ही नहीं है। डॉक्टर का भी इलाज करवा, डॉक्टर की भी दवाई लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, और साथ में पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दो शिव जी के कान के जो दो कुंडल हैं, क्या नाम है उनका, जम के बोलो। पहले का नाम है पदम, दूसरे का नाम है पिंगल। जम के बोलो, क्या नाम है उनका, फिर से बोलिए, पदम पिंगल। दो, जैसे ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर दो छोटे छोटे पीपल के पत्ते रखकर 2 लोटा जल दोनों हाथों से पदम और पिंगल का नाम लेकर पत्ते रखोगे तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। और जो जल चढ़ाओगे वो पदम और पिंगल के नाम से। और उसी जल को जब लेकर आओगे और उस जल को रोज थोड़ा 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 लेना चालू करोगे, धीरे धीरे हांपड़ी सांस दमा जो एकदम भरा जाता है, चलते नहीं बनता, थकान सी लगने लगती है। 15 दिन के अंदर आपको लगने लगेगा कि मेरे भोले बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्वस्थ कर दिया। ये शिवजी के कानों में पड़े हुए ये 2 कुंडल नहीं, ये वो कुंडल है। हर तरह से जब टूट गए, हर तरह से जब समाप्त हो गए, हर तरह से परेशान हो गए, तब शिव की शरण, तब शंकर की शरण। शिव की शरण। और फिर वही वाली बात स्मरण में आ गई, महाराज मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द उसको दिल से कहो, उसको दिल से स्वीकार करो। विश्वास भरोसा दृढ़ है, शिव तुम्हारे दुख को हरता। भरोसा दृढ़ नहीं है, शिव ने। पदम ने पिंगल से कहा, भगवान हो सकता है कि मनुष्यों की भाषा सुनते हैं। किसी ने कहा, क्यों गुरुजी, शंकर भगवान ब्राह्मण के देवता हैं कि क्षत्रिय के देवता हैं कि वैश्य के देवता हैं कि शूद्र के देवता हैं? हम निवेदन करेंगे, सारे देवताओं को आपने बांट लिया, शिव जी को कभी मत बांटना। शंकर भगवान तो उसके देवता हैं जिसने अपने दिल में बिठा लिया। पशु ने दिल में बिठाया तो पशु के देवता हो गए पशुपतिनाथ। पक्षियों ने अपने दिल में बिठाया तो उनके देवता हो गए सरंभेश्वरनाथ। असुरों ने अपने हृदय में बिठाया तो उनके देवता हो गए ओघड़नाथ। तांत्रिकों ने अपने हृदय में बिठाया तो उनके देवता हो गए कपालेश्वर महादेव। वो सबका देव है, उसको जो भजता है, मनुष्य गंधर्व अप्सरा किन्नर नाग जो भजेगा वो उसके होगा। जिसने भजा उसका नाम ही देवाधिदेव महादेव है।
जो अमृत पीता है वो देव कहलाता है, और जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। जिसने विष पिया है, दुनिया का विष, दुनिया के दुख, दुनिया के कष्ट, दुनिया की बीमारी, दुनिया की तकलीफ, दुनिया के कष्ट, वो जो पी जाता है वही महादेव है, वही महादेव। कल किसी बहन जी ने एक पत्र दिया था, उस पत्र को किसी ने व्हाट्सएप पर फोटो डालकर सीहोर भेजा, और वो व्हाट्सएप का पत्र आशीष जी के पास आया, और उस पत्र में किसी ने लिखा कि गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करो, पियो। क्यों? महाराज, एक शिवलिंग सामने है जिसको तुमने जल चढ़ाया, दूसरा शिवलिंग तुम्हारे हृदय में है जिसको आत्मलिंग कहते हैं। जब हम शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल आचमन करते हैं तो वो आत्मलिंग के पास पहुंचता है, और आत्मलिंग और शिवलिंग, इन दोनों का मिलन होकर हमारे भीतर के जितने दुख हैं, बीमारी है, वो समाप्त होने लगती है। ये आत्मलिंग और शिवलिंग, ये दोनों का मिलन है। आत्मलिंग और शिवलिंग का मिलन है। जैसे पार्थिव पूजन करने वाली मेरी जीजियां, जो पार्थिव का पूजन करती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं, घर में गमले के अंदर पार्थिव पूजन कर लेती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लेती हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजन कर लेती हैं। मिट्टी का शिवलिंग, याद रखना, ये पार्थिव शिवलिंग कोई साधारण नहीं होता। पंद्रह दिन हो गए, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कष्ट हो रहा है, घर में 1 रुपया नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल करना, कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ बोलकर तो नहीं जा रहा, प्रैक्टिकल कर कर देखो, और बिना प्रैक्टिकल के रहना मत। ये दुनिया के लोगों ने सबने प्रैक्टिकल करा। जिनका गर्भ नहीं ठहरा तो उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रैक्टिकल करा, जिनको नौकरी चाहिए थी उन्होंने बेलपत्र पर शहद का प्रैक्टिकल करा, सबने प्रैक्टिकल करा। तुम भी प्रैक्टिकल कर कर देखो। 15 दिन हो गए, व्यापार नहीं चल रहा, घर में कष्ट है, पैसे की आवक नहीं हो रही, कोई टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया। 15 दिन लगातार रोज अपने गमले में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर कर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर। उसी मिट्टी को विसर्जन करने से पहले थोड़े से शिवलिंग का पानी अपने घर के दरवाजे पर लगाना प्रारंभ कर। 15 दिन लगा, 8 दिन के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश तेरे घर में होना प्रारंभ। प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना कि सीहोर वाला बाबा कहीं झूठ बोलकर तो नहीं चले गए दिल्ली में। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना। और फिर अगले पत्र में तुम पत्र लिख कर देना कि बाबा मैंने प्रयास किया 15 दिन। एक लड़के ने अपनी मां से शर्त लगाई, पत्र देखिए, पत्र देखिए। एक लड़की ने अपने माता से शर्त लगाई, मेरा नाम काजल शर्मा, निवासी शिव विहार लोनी, गाजियाबाद से आई हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। काजल शर्मा, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। काजल शर्मा, निवासी शिव विहार लोनी, गाजियाबाद, गाजियाबाद से आई हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं भोले बाबा को धन्यवाद कुछ शब्दों में नहीं कर सकती। बाबा मेरे लिए भगवान नहीं, पिता है। मैं पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। मैंने हर तरह से एग्ज़ाम दिया पर उसको क्लियर नहीं कर पाई। ऐसा कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं जिसमें मैं ना बैठी, पर होता ही नहीं था। तब मेरी माता ने कहा, वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर जाओ और अपनी मेहनत 4 गुना करो, परिश्रम पूरा करो, उसका फल जरूर मिलता है। मैं अपनी मम्मी की बात पर हंसती, अगर ऐसा होता तो दुनिया में किसी को भी नौकरी मिल जाती। मैंने फिर एग्ज़ाम दिया, फिर रह गई। तब
फिर मैंने आपकी बात पर पूरा पूरा भरोसा किया। और गुरुदेव सत्य बोलूं ना तो मैं अपनी मम्मी की बात पर भरोसा करती ही नहीं। आपकी पूजन पर भी मेरा भरोसा नहीं था। पत्र में बेटी लिख रही, आपकी पूजन पर भी मेरा भरोसा नहीं था। पर एक बार मेरी माँ ने कहा तू भरोसा तो कर। तब भरोसा कर कर हापुड़ में आपकी कथा हुई। मेरी माँ ने कहा, मैंने सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर आरती जब होती है, आरती के बाद पृथ्वी को नमन कर कर मिट्टी को हृदय से लगाकर बाबा से जो कहा जाता है बाबा वो देता है। मैं अपनी मम्मी के साथ हापुड़ 2024 की कथा में पहुंच गई और हापुड़ की कथा में बैठकर मैंने वहाँ पर कथा सुनी, बाबा को नमन करा, वहाँ प्रणाम करा। बाबा ऐसी कृपा हुई शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाबा एक सरकारी नौकरी के लिए मैं अप्लाई कर रही थी, बाबा ने मुझे 2 सरकारी नौकरियां एक साथ दी है। बाबा ने मुझे 2 सरकारी नौकरी एक साथ दी, उसमें से एक नौकरी मुझे चुनना थी और बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने सारी मनोकामना पूरी कर कर आज मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लग गई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो काजल शर्मा निवासी शिव विहार लोनी गाजियाबाद से आई हैं। कहीं बैठी एक पत्र और है, उस बेटे ने भी भरोसा नहीं करा था, उसका भी पत्र पढ़िए जरा, देखिए। मेरा नाम गीता शर्मा, गांव मसारी, जिला अलवर। मेरा नाम गीता शर्मा, गांव मसारी, जिला अलवर। पति का नाम मनोज शर्मा, रहने वाले राजस्थान। फ़ोन नंबर मेरा ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा बेटा अभिषेक शर्मा 4 सालों से MBBS की तैयारी कर रहा था, वह हार मान लेता था। गुरुजी मैंने बोला हार मत मान, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा। सियोर वाला बाबा कहता है अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और एक बेलपत्री शहद वाली शिवलिंग पर लगाकर जाओ। विश्वास के साथ बाबा मनोकामना पूर्ण करेंगे। गुरुजी मेरे बेटे ने पहले तो कहा मम्मी तुम कैसी बात करती हो, आज के समय में रह रही हो और वो सियोर वाले बाबा पर भरोसा करती हो। मेरी माँ ने मेरे से कहा तू भरोसा कर दे, और मेरे बेटे ने भरोसा करा और शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा और पंडाल में बैठकर अलवर के पंडाल में कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि आज मेरा बेटा MBBS ESIC मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा है अलवर के। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? प्रैक्टिकल जरूर करो, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना कि सियोर वाला बाबा कहकर चले गए, यहां से सुना यहां से निकाल दिया, बच्चा था कपड़े में से झटकार दिया। नहीं, तुम्हें लगे 15 दिन हो गए घर में आवक नहीं है, परेशानी चल रही है, अपने ही घर में जो भी पौधा हो उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा उठाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उस पे जल चढ़ाओ, पूजन करो, दीप लगाकर प्रार्थना कर कर उसी का थोड़ा सा जल अपने दरवाजे पर लगाओ और बाद में पार्थिव शिवलिंग को वहीं पर उसी गमले में ही विसर्जन कर दो। 15 दिन तक लगातार प्रदोष काल में कर देखिए, मेरा शिव ऐसी करुणा करेगा, 15 दिन के अंदर ही आपको खुशियां मालूम पड़ेंगी। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा।
भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। दोनों हाथों से मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। बड़े भाव से दोनों हाथों से पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। राधे
हाथों में डमरू है वो वैभव दे देगा। 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 मेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे ये दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। बाबा को मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, विनती करो बाबा को, अपने हृदय की बात कहिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले